हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके कई वर्षों पहले आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम लोग यहाँ पर उन सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जैसा कि आपका हो गया 13 बैच, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 बैच तक के जितने भी आपके सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं, यहाँ पर हम लोग आज सारे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज यहाँ पर आपको ओल्ड से ओल्ड और न्यू से न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने सामाजिक अध्ययन के सारे क्लास को ले रखा है तो वाकई में मैं आपको बता दूं कि बहुविकल्प में आपका 15 में से 15 नंबर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एक भी क्वेश्चंस को बिना मिस किए हम सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, करा रहे हैं और आपको हम समझा भी रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम अधिक टाइम ना लेते हुए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 12वीं सदी के अंत में या फिर 13वीं सदी के अंत में, 14वीं सदी के अंत में या 11वीं? बताइए, इसमें से आपका क्या होगा? अगर बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा 12वीं सदी के अंत में। ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, बाबर का देहांत कब हुआ था? 1528 में, 1530 में या फिर 1532 में या 1534 में? बताइए, बाबर का देहांत कब हुआ था, यहाँ पे आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा 1530 में। कब हुआ था? बाबर का देहांत हुआ था आपका 1530 में। 1530 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्तों, खानवा, जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था आपका बाबर से ही। ओके दोस्तों, किससे हुआ था? बाबर से ही हुआ था आपके खानवा का युद्ध है। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी एक क्या है? एक आत्मकथा है या फिर एक महाकाव्य है, धार्मिक पुस्तक है या कविताओं का संकलन है? बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई थी, ये तो पता ही है, लेकिन यह एक आपका क्या है? आपका एक आत्मकथा है। क्या है? बाबरनामा एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए, नेक्स्ट आपका है, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब या फिरोज तुगलक? इन चारों में आपका क्या होगा? इन चारों में आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। अगर बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा आ, यानी अकबर ने कराया था। ठीक है, इबादत खाना का निर्माण अकबर ने ही कराया था। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा आपका है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो यह नाम आपको पता होगा। बचपन का नाम दोस्तों क्या था आपका? अगर बात करें आंसर की तो बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या सही होगा? आपका बा वाला, यानी नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को नोट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को नहीं मिलेंगे। आइए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक ने, अकबर ने या फिर औरंगजेब ने? इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर बात करें ग्रांड ट्रंक रोड की निर्माण की, तो इसमें आपके हो जाएंगे शाहजहां। दोस्तों बताइए क्या होगा? इसमें आपके हो जाएंगे शेर शाह। दोस्तों कौन हो गया आपके? आपके होंगे शेर शाह। और इसमें आपको कहीं पर भी शेर शाह नहीं दिख रहे हैं, यानी ये आपके चारों विकल्प गलत हैं। ठीक है, आप लिख लीजिए शेर शाह। ठीक है, शेर शाह जी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। शेर शाह आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, और ये चारों में से आपका कोई नहीं होगा, आपका हो जाएगा शेर शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट होगा, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ,
मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ, आपको ये बताना है। मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके शासनकाल में हुआ? जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, या फिर शाहजहां के शासनकाल में, आपको बताना है। अब यहाँ पर हम बात करें चित्रकला की। दोस्तों चित्रकला की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जहांगीर आपके यानी आपका आ वाला, ठीक है, आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ आपके कौन थे? दोस्तों तानसेन का नाम तो हर लोगों ने सुना होगा, आप लोग एक बार नहीं, आप लोगों ने 100 बार सुना होगा तानसेन। जहां अकबर रहते हैं वहां पर आपके तानसेन भी रहते हैं, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था ये आपको बताना है। अकबर, या फिर अकबर टू, औरंगजेब ने, और फिरोज ने। सबसे पहली बात यह है कि आपके अकबर टू कोई था ही नहीं, ठीक है, आ वाला आपका कट गया। अब यहाँ पर बुलंद दरवाजे की बात की जा रही है, तो आपके दोस्तों औरंगजेब भी नहीं थे, और ना आपके थे फिरोज साहब, आपके थे अकबर, ठीक है। अकबर यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ना अकबर फर्स्ट, ना अकबर सेकंड, आपका ओनली अकबर, ठीक है। तुजू के बाबरी की भाषा है, उर्दू की भाषा है, हिंदी है, या फिर फारसी, या फिर तुर्की? बताइए इसमें से आपका क्या होगा। तुजुक बाबरी कौन सी भाषा है? इसमें आपका जाएगा तुर्की, ठीक है दोस्तों। तुजुक बाबरी आपका एक प्रकार का अरबी भाषा है, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो। 11वां आपका है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के, जहांगीर के, अकबर के, या फिर औरंगजेब के? आपको बताना है कि चित्रकला का सर्वाधिक निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। इन चारों में आपका क्या होगा? जब दोस्तों यहाँ पे चित्रकला की बात आ गई है, तो इसमें आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के, किसके? जहांगीर आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन से। आपका नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन से। आइए दोस्तों 12वां क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। शिवाजी का नाम तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो शिवाजी के व्यक्तित्व का प्रमुख गुण क्या है? प्रमुख गुण की यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिवाजी के अंदर ये तीनों गुण बचपन से थे, ठीक है दोस्तों, ये तीनों गुण आपके बचपन से थे, यानी आपका उपयुक्त सभी। ऐसा कोई भी गुण नहीं था जो बचपन से ना हो। ओके दोस्तों। मराठों का सर्वाधिक उत्थान किस काल में हुआ था? मराठों का सर्वाधिक उत्थान किस काल में हुआ था? संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, या फिर साहू जी के काल में, या शाह जी के काल में? मराठों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अब जहाँ पर दोस्तों मराठे रहेंगे वहाँ पर आपके शिवाजी तो आ ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आपका हो जाएगा शिवाजी के काल में मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था। उत्थान का मतलब ये होता है बढ़ना, ओके दोस्तों, अधिक होना, आगे बढ़ना। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म कब हुआ था ये भी आपको बताना है। आपका क्या होगा? शिवाजी के जन्म की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 1627। कब हुआ था? आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। शिवाजी के पुत्र की बात की जा रही है, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। कौन थे? साहू जी आपके थे, ओके दोस्तों। और आपके कौन नहीं होंगे? ना आपके होंगे बालाजी, ना होंगे आपके राठौर जी, मल्हार जी, ये
मल्हार मल्हार राव, ये सब आपके नहीं होंगे, आपके हो जाएंगे साहू जी। ठीक है दोस्तों, शाह जी, शिवाजी, ये सब आपके एक ही खानदान के थे। तो आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन। 16वां आपका है, शिवाजी की राज्य व्यवस्था में 8 मंत्रियों की नियुक्ति का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के, जहांगीर के, अकबर के और औरंगजेब के। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों? इसमें से आपका क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अष्ट रत्न। ठीक है, आप लिख लीजिए कि जो शिवाजी के आपके 8 मंत्री नियुक्त किए गए थे उनका नाम था अष्ट रत्न। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए अष्ट रत्न। आप लिख लीजिए अष्ट रत्न। ठीक है, अष्ट रत्न ये आपके हो जाएंगे, यानी आपका अष्ट रत्न हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब पर किसका शासन था? मराठों के आक्रमण से पहले पंजाब पर किसका शासन था? यहाँ पर ये चीज आपको बताना है। अहमद शाह, अहमद शाह जी का यहाँ पर राज था। ठीक है, मराठों के आक्रमण के पहले। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस सूबेदार को भेजा? औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किस सूबेदार को भेजा था? यहाँ पे आपको ये बताना है। अगर बात करें आंसर की, तो इसमें दोस्तों आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है और ओल्ड क्वेश्चन भी इस बार आ सकते हैं, फिर आप लोग बाद में कहोगे कि ये क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स आए थे। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। शिवाजी का राज अभिषेक किसने किया? शिवाजी के राज अभिषेक किसने किया? आपको ये बताना है। देखिए दोस्तों, राज अभिषेक वही करता है जो एक शुद्ध और पवित्र पंडित होता है। तो आपके जाएंगे पंडित गंगाधर। कौन होंगे? पंडित गंगाधर। इनका नाम ही दोस्तों इतना शुद्ध है। ठीक है, चलिए शिवाजी के राज अभिषेक किसने कराया था? तो आपके हो जाएंगे पंडित गंगाधर जी। अब यहाँ पर हम थोड़ा अंग्रेजों और फारसियों के बारे में बात कर लें। यहाँ पर हम हर चीज़ों पर बात करने वाले हैं, जितने टाइप से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं उन सब पर हम बात करने वाले हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध कितनी बार हुआ था? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? आपको बताना है। अब यहाँ पर अंग्रेज और फारसियों की बात करें तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार युद्ध हुआ था। ठीक है, 3 बार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 21 क्वेश्चंस। दोस्तों हम लोग 21 क्वेश्चन पे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते रहें। क्वेश्चंस को ढूंढना, उसके बाद टाइप करना और दोस्तों टाइप करके आप तक पहुंचाना काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों, और काफ़ी हार्ड वर्क भी करना पड़ता है। ये सब आपके लिए हो रहा है ताकि आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक ना आए। जितने क्वेश्चंस हम लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर दे देंगे उतने क्वेश्चंस आप लोग खुद नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सब आपके लिए है, तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, और जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 21 आपका है, लॉर्ड ब्लेजली ने सन 1829 में किस भारतीय प्रथा को अवैध घोषित किया था? बाल विवाह, दहेज प्रथा या फिर सती प्रथा या उपयुक्त सभी? तो आप जब इन तीनों प्रथा को देखते हो आपको क्या लगता है? दोस्तों देखिए, पहले के ज़माने में बाल विवाह एक हिसाब से सही है, दहेज प्रथा भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों सती प्रथा ये सबसे गलत था। अब देखिए ये सती प्रथा क्या होता है? जैसे कि मान लो अगर किसी भी औरत के हस्बैंड का देहांत हो जाता है, ठीक है दोस्तों, मंगेतर का कुछ भी आप जो आपके लैंग्वेज में कहते हो आप, ठीक है, तो उसको समझो। अगर मान लो किसी औरत की पति का देहांत होता है तो उसके साथ साथ उसके पत्नी को भी जिंदा होने के साथ साथ उसको वहां पर सती, यानी उसको भी आग पर बैठकर अपने आप को जाना पड़ता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सती प्रथा बहुत ही खराब चीज़ थी, इसी पर इन्होंने अवैध घोषित किया था। अब यहाँ पे आपका है 22
लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी? लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, अगर आपको इतिहास के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप यूट्यूब तो देखते होगे, आप यूट्यूब पर जाइए और उस पर आप लोग बोलिए, उस पर आप टाइप करिए झांसी लक्ष्मीबाई की स्टोरी। तो दोस्तों, आपको आपको बहुत सारे कहानियाँ भी मिल जाएंगी और बहुत सारे मूवी भी बन चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिलेगी। अगर दोस्तों बात करें लॉर्ड डलहौजी ने किस प्रदेश में विजय प्राप्त की थी, तो दोस्तों आपका सिक्किम, पंजाब और वामरण, ये आपके तीनों दोस्तों, वर्मा, पंजाब और सिक्किम, आपके तीनों यानी आपका हो जाएगा दा वाला उपयुक्त सभी। ठीक है, आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं विलय नीति का संबंध किससे है। विलय नीति का संबंध आपका किससे है? नाना साहेब से, टीपू सुल्तान से, या फिर डलहौजी से, या हैदर अली से। विलय नीति की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें इसके आंसर की, इसमें आपके हो जाएंगे डलहौजी साहब। ठीक है, डलहौजी से है, विलय नीति का संबंध आपका डलहौजी से है। अब यहाँ पर हम बात कर लें थोड़ा सा डाक खाने की। भारत में डाक प्रणाली का आरंभ कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना है। डाक सेवा आपका भारत में कब प्रारंभ हुआ था, यही आपसे यहाँ पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। सा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात कर लें विदेशी कंपनियों के बारे में। विदेशी कंपनियों के व्यापारियों केंद्रों को क्या कहा, क्या 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 कहते हैं? जो आपके विदेशी कंपनियां होती हैं, व्यापार के लिए आती हैं, उनके केंद्रों को क्या कहते हैं? बंगला, दुकान, कालीकट या कोठी? चाहिए इसमें से आपका क्या होगा? आपसे अजीब अजीब टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। इसका हो जाएगा सही उत्तर कोठी। क्या होगा? कोठी यानी आपका दा बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 यानी आपका कोठी बिल्कुल सही दोस्तों हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 26 क्वेश्चंस की। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बस केवल आपको लगातार देखना है, पढ़ना है और समझना है। समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय वास्को डी गामा किस तट पर उतरा था? यहाँ पर वास्को डी गामा का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। वास्को डी गामा किस तट पर उतरा था, ये आपसे पूछा गया है। इसमें आपका हो जाएगा कालीकट। दोस्तों मद्रास, सूरत, कोचीन या फिर कालीकट, इसमें आपका बा वाला यानी आपका हो जाएगा कालीकट। ठीक है दोस्तों। 1608 ईस्वी में किस व्यापारिक कंपनी का तोप सूरत पहुंचा था? इसमें से आपका क्या होगा? पुर्तगालियों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, डचों का या फ्रांसीसियों का? 1608 की बात यहाँ पर की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ओके दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें थोड़ा अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया था? जब दोस्तों 1600 में अंग्रेजों का राज्य हुआ था। ठीक है, जब वो उनका जो मन था वो हर किसी को पद पर चाहते थे और उतारते भी थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किससे बनाया है? 28वां बात हो रही है। अगर बात करें इसके आंसर की, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा मीर कासिम। कौन होगा? आपके हो जाएंगे मीर कासिम साहब, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 29 क्वेश्चंस की। 29 क्वेश्चंस आपका है, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे? 5, 4, 3 या 2? बताइए। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक में कितने युद्ध हुए थे, आपको ये बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 3 युद्ध। कितने युद्ध हुए थे आपके 3 युद्ध हो गए थे। भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना। दोस्तों भारत में अंग्रेज साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अंग्रेज साम्राज्य के संस्थापक
के बारे में यहाँ पर पूछा गया आपसे, बताइए इसमें से आपका क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। क्लाइव, क्लाइव का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दोस्तों क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं लगातार। आइए, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी आपसे पूछा गया यहाँ पर। कब होगा दोस्तों आपका 1760, 1782, 1764 और बताइए। ठीक है, 65। इन चारों में आपका क्या होगा। तो दोस्तों बात करें अगर आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा दा वाला। ठीक है दोस्तों, दा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 1700, ठीक है, 65। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, इसमें आपका क्या होगा। 32 की बात यहाँ पर की जा रही है, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पीस इंडिया एक्ट, ठीक है, पीस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पीस इंडिया एक्ट आप इसको 3 स्टार में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका हो जाएगा 1784। ठीक है, बा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 33 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, कायक किसे कहते हैं। तो दोस्तों कायक किसे कहते हैं आपको ये बताना है। कायक की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा नाव को। किसे कहते हैं कायक। कायक कहते हैं नाव को। कायक किससे बनाई जाती है। कायक किससे बनाई जाती है, इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, हड्डी एवं खाल से, लोहे से, लकड़ी से या स्टील से। अगर बात करें कायक की तो इसमें आपका हो जाएगा हड्डी एवं खाल से। ठीक है, हड्डी एवं खाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 36 क्वेश्चन। क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग, आइए 36 क्वेश्चन देखते हैं। टेंगा प्रदेश के पशु हैं। आपको बताना है कि इन चारों में से आपके कौन से ऐसे पशु हैं जो टेंगा प्रदेश के पशु हैं। अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो इसमें आपका आंसर नंबर बा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने एक नाम सुना होगा झूम खेती। ठीक है दोस्तों, झूम खेती या चलती फिरती झूला खेती होती है। ठीक, कहीं कहीं आपको झूम खेती देखने को मिल जाएगा या फिर आपको चलती फिरती खेती का नाम भी सुनने को मिल जाएगा। तो यह आपका किस प्रदेश में होता है। टुंडा प्रदेश में, टेंगा प्रदेश में, मध्य सागरीय प्रदेश में या मानसूनी प्रदेश में। इन चारों में से आपका क्या होगा। चलती फिरती यानी झूम खेती की दोस्तों बात करें, झूम खेती की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। भूमध्य सागरीय प्रदेश में आप झूम खेती लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सीसी नामक विषैली मक्खी पाई जाती है। सीसी नामक विषैली मक्खी कहाँ पाई जाती है। सीसी नामक दोस्तों विषैली मक्खी आपको कहाँ मिल जाएगी। ये भी आपकी भूमध्य रेखीय प्रदेश में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, भूमध्य रेखीय, ठीक है, प्रदेश में, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। किस वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है। मलेरिया की दवा दोस्तों कौन सी दवा है, कुनेन। ठीक है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर कुनेन की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा सिनकोना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में 2 से 3 बार आए हुए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। श्वेत निवासियों का कब्रगाह किसे कहा जाता है। ठीक है, कब्रगाह किसे कहा जाता है, इसमें आपका क्या होगा। श्वेत निवासियों की बात की जा रही है, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, गिनी तट या ब्राजील। इसमें आपका क्या होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा गिनी तट।
ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश हैं। मरुस्थलीय प्रदेश आपके कौन कौन से हैं, इनमें से आपका क्या होगा, इनमें से आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, तो मरुस्थलीय प्रदेश में आपके सहारा मरुस्थल आ जाएंगे, यानी आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 42 क्वेश्चंस का। दो कुबड़ वाले ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, बताइए। दो कुबड़ के ऊंट आपको कहाँ पाए जाते हैं, मलेशिया में, टेंगा प्रदेश में, अफ्रीका में या मानसूनी प्रदेश में। दोस्तों आप लोगों ने एक कुबड़ का ऊंट तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर दो कुबड़ों की ऊंट के बारे में बात की जा रही है। ये आपके हो जाएंगे मंगलोरिया में, ओके दोस्तों, मंगोलिया में, ठीक है दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा ठीक है, मंगोलिया। मंगोलिया की बात यहाँ पर की जा रही है, तो मंगोलिया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अफ्रीका, टेंगा प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, ये आपके तीन नहीं होंगे, आपके हो जाएंगे ठीक है दोस्तों, आपका हो जाएगा मंगोलिया। आइए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्ट पियरे, ठीक है दोस्तों, यानी आपका दावाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं एशिया के किस प्रदेश के निवासी किर्गिज कहलाते हैं, टेंगा प्रदेश, मराठी प्रदेश, टुंडा प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर जरूर देना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए और आगे बढ़ते रहिए। अगर दोस्तों कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट दिखे तो आप हमसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आखिर इसका उत्तर ये नहीं होगा और ये होगा। ओके दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों, इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का कितने प्रतिशत टीन एशिया से निकाला आता है, टीन की बात यहाँ पे की जा रही है कि विश्व की कितने प्रतिशत टीन एशिया से निकला आता है, 50%, 70%, 90 या 100%। इसमें से आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 70%। कितना दोस्तों, 70% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर 46 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारे भाई बहन अभी तक नहीं चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए अब यहाँ देखते हैं एशिया के संघनन जनसंख्या वाले क्षेत्र में सम्मिलित है, थाईलैंड, मलेशिया, भारत या वर्मा। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा अपना इंडिया, ठीक है, आई लव माई इंडिया, यानी आपका हो जाएगा भारत। सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, कितने घंटे होता है, 6 घंटे, 12 घंटे या फिर 24 घंटे या फिर 2.5 घंटे। इसमें से आपका क्या होगा दोस्तों, अगर 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे और 2.5 घंटे, अगर ठीक है बात करें अपने देश की, तो दोस्तों अपने देश में 12 घंटे तो होता ही है, ठीक है दोस्तों, 12 घंटे तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिका की बात की जा रही है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 24 घंटे दोस्तों, 24 घंटे, ठीक है दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अंटार्कटिका में 24 घंटे अंधेरा होता रहता है, ठीक है दोस्तों, अंधेरा रहता है। यहाँ पे आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं रेंज। रेंज किसे कहते हैं, पशुओं के बाड़े को, जंगलों के पुंज को या मनुष्यों के घर को, पर्वतों की श्रेणियों को। इसमें से आपका क्या होगा, अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा पशुओं के बाड़े को। किसे कहते हैं, पशुओं के बाड़े को कहते हैं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ये यहाँ पे आपका 49 है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप,
यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप? सबसे अधिक जनसंख्या वाला, घनत्व वाला महाद्वीप से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। इसमें से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आखिर हम लोग किस महाद्वीप पर रहते हैं? हम लोग किस महाद्वीप पर रहते हैं? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत आपका कौन सा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या फिर सौर ऊर्जा या कोयला? शक्ति का गैर परंपरागत स्रोत की बात यहाँ पे की जा रही है और आपको बताना भी होगा। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा। ओके दोस्तों, क्या होगा? सौर ऊर्जा यहाँ पे आपका हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 50 क्वेश्चन से देख लिए हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कमेंट करना कि अब तक आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। अगर मान लो आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो आपको एक बार इस क्लास को और भी लेना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको 2 बार 3 बार देख लेंगे तो हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, शंका शिकवा शिकायत हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे भाई बहन नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन में। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।